राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं नवरात्र में 9 देवियां जो होती हैं, और उनमें माता का छठा स्वरूप है माता कात्यायनी का। और माता कात्यायनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इनका कात्यायनी नाम किस प्रकार किस लिए पड़ा, यह सब जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। और उसके पहले आप एक बार जयकारा लगाइए। बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को जो है छठा स्वरूप है माता का, दुर्गा का, उसको कात्यायनी के नाम से जानते हैं। उनका नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए, और इन्हीं कात्य के गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दावन महिषासुर, जो दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, जो महिषासुर नाम का राक्षस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिषासुर के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो उसका अत्याचार पृथ्वी पर जब बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, जो कि सभी देवताओं के अंश से प्रकट हुई थी। और उनके राक्षस के महिषासुर के विनाश के लिए उन्होंने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई, क्योंकि कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले इनकी पूजा की। तो कात्यायन ऋषि की नाम से इनको कात्यायनी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले पूजा की थी। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, और अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। जो महर्षि कात्यायन ने 3 दिन तक इनकी पूजा की थी, और सप्तमी, अष्टमी और नवमी वाले दिन, और 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की थी माता ने। और दशमी वाले दिन महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है, और इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की जो कात्यायनी माता है, इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है, और नीचे वाला जो हाथ है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित यह जो चक्र है,
आज्ञा चक्र जो हमने अभी आपको बताया, दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनकी उपासना, स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना जो करता है, उसके द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतो भावेन माँ के शरणागत होकर हमेशा ही हम सबको माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार हमने यह माता कात्यायनी के विषय में आपको, जो माता कात्यायनी के स्वरूप है उसके विषय में हमने आपको बताया। यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय।